हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज फिर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ हाजिर हैं। अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है उनको पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पहले बताया था कि अगर ए बी सी कोई राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में जो हमारा ये रेशियोज होते हैं, रेशियोज का मतलब केवल P बाय बी या H बाय बी नहीं होता। रेशियोज से मतलब है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है, जैसे साइन कॉस टेन। रेशियो का ही नाम दिया गया है साइन कॉस टेन। P बाय H रेशियो हुआ तो उसको नाम दे दिया साइन का। तो आप P बाय H बोल दीजिए या फिर साइन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो आप लोग जो है कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आप लोग समझिएगा कि साइन थीटा कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा था कि एक तो राइट होता है, एक तो राइट एंगल होता है, बाकी ये दोनों क्या होता है, एक्यूट होता है। और अब तक जो हम रेशियोज लिए थे वो केवल एक्यूट का ही लिए थे। अब ये रेशियोज केवल एक्यूट का ही नहीं होता, ये रेशियोज राइट का भी होता है, स्ट्रेट का भी होता है, मीन्स कंप्लीट एंगल का भी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब एक्यूट मतलब हो गया कि 0 से 90 के बीच में जितने हैं ये एक्यूट होगा। तो इसमें हमने क्या किया था कि 90 को इग्नोर करके चल रहे थे। 90 को केवल यूज करते थे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने में। 90 को भी इग्नोर करते थे, 0 को भी इग्नोर करते थे। अब जो हम बात करेंगे 0 से 90 के बीच में कंप्लीट बात करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इनका देखते हैं, 0 to 90 का। अब अगर हम पहले 0 डिग्री की बात करें तो गौर कीजिएगा कि साइन 0 0 होता है। और अगर 90 की बात करें, इसी दोनों की बात कर रहे हैं अभी, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है, 90 तक। क्लियर है? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और कॉस 90 जो होता है वो हो जाता है 0। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा इंक्रीज होता है जो जो डिग्री बढ़ता जाता है। जो जो डिग्री बढ़ता जाता है साइन थीटा इंक्रीज करता है, जबकि कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? साइन थीटा इंक्रीजेस एज डिग्री of angle increases and cos theta decreases
as degree of angle increases. ये चीज समझ में आ गया होगा, इसको हमें याद भी रखना है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानते हैं कुछ स्पेशल एंगल का। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of some specific angles। अब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानते हैं। अब स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या है उसको जानिए। एक तो 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये हमारा स्पेसिफिक एंगल है, ये 5। इसी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम जानेंगे कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। 0 और 90 तो आप लोग जान गए, साइन का भी कॉस का भी। और इसी तरीके से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब का ये स्पेसिफिक एंगल के साथ क्या वैल्यू होता है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। अब इसके लिए, इसको जानने के लिए इसका हम एक्सप्लेनेशन बताने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर जानना चाहेंगे आप, अगर टेन 0 की वैल्यू जानना चाहेंगे तो ये पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? तो टेन 0 का मतलब होता है साइन 0 बाय कॉस 0 है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो 0 बाय 1 कितना होगा? 0 होगा। तो टेन 0 की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से टेन 90 जानना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। टेन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 बाय कॉस 90। साइन 90 आप जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। और कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। 1 बाय 0। 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। 1 बाय 0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं? अगर 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 से तो 9 जा भी लगाओगे फिर भी 0 ही होगा, फिर 1 बचेगा। फिर 9 जा लगाओगे तो 0 ही होगा। मोर देन 9 जा आप यूज कर नहीं सकते हैं। तो ये कभी एंड नहीं होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है नॉट डिफाइंड। ये साइन होता है नॉट डिफाइंड का। ये सर्कल के अंदर नहीं होता है, ये कहीं गलत नहीं समझिएगा। नॉट डिफाइंड ऐसे होता है। तो 1090 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉट को जानना पड़ेगा तो कॉट क्या होता है? 10 का उल्टा होता है। 1 बाय 0 हो जाएगा ये। अगर कॉट 90 निकालेंगे तो 1 बाय 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर कॉट 90 जब निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 पता रहे ना, अगर ये 4 पता रहे तो आप सबका 0 और 90 एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। खैर चलिए हम चलते हैं आगे अपने पॉइंट पे। ये सब बाद में समझेंगे। अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल जो ये है 5। अब अगर हमको कोई पूछ दे कि cos 45 कितना होगा तो नहीं जानते। और सबका याद रखना भी मुश्किल का काम है थोड़ा। तो इसको याद रखने के बजाय एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग गौर कीजिएगा।
और उस ट्रिक के बेस पर आप सब ये फाइंड आउट कर लेंगे इजी वे में। ये देखिए, अब आप अगर गौर करें, हम यहां अब लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं 0, एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद 30 का दूसरा कॉलम बनाते हैं, फिर 45 इसका तीसरा कॉलम बनाया, 60 चौथा बनाया और 90 पांचवा बनाया। आप लोग इसको गौर कीजिए बढ़िया से। अब सम स्पेसिफिक एंगल यहां लिख देते हैं, स्पेसिफिक एंगल। तो अब अगर हमको कोई पूछे कि साइन 0 कितना होता है, तो वो पहले से जान गए हैं 0 होता है, लेकिन ये पूरा टेबल हम ऐसे तैयार कर देंगे। कैसे करते हैं ये बताते हैं। एक लाइन ऊपर लिख दीजिए, कर दीजिए। अब आप इसको 0 को 0 लिखिए, 30 को 1 लिखिए, 45 को 2 लिखिए, इसको 3 लिखिए और 90 को 4 लिखिए। मेरे ख्याल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और क्या करेंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। क्लियर है? इसकी वैल्यू निकाल करके रखते जाएंगे आप। अब अगर साइन की बात करें तो 0/4 तो 0 ही होगा, और 0 का रूट क्या निकलेगा, 0। इसमें 1 का रूट 1 निकलेगा और 4 का रूट क्या निकलेगा, 2। इसमें इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का रूट 1 निकलेगा और 2 का रूट नहीं निकल पाएगा, रूट रह जाएगा 2 के। इसमें 3 का रूट रह जाएगा और 4 का रूट निकलेगा 2। 4/4 1 होता है, 1 का रूट निकलेगा 1। ये हो गया आपका वैल्यू। अगर कोई साइन 45 पूछे तो 1/√2 होगा, साइन 60 पूछे तो √3/2 होगा। अब क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करके कॉस में लिख देना है। कैसे, तो इस 1 को यहां ले आइए, √3/2 को यहां ले आइए, 1/√2 को यहां ले आइए, और इस 1/2 को यहां ले जाइए और 0 को यहां ले जाइए। पूरा रिवर्स कर दिए, कॉस का आ गया। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि साइन बाय कॉस 10 होता है, तो 10 के लिए क्या करना है, इस दोनों को बाय करना है। 0/1 0 आएगा, इतना बाय 1 करोगे, इतना बाय इतना करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब इतना और डिवाइड अगर इसको करोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1/√2 डिवाइड 1/√2। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है? अगर 2 डिवाइड 2 होता है तो वो 1 होता है कि नहीं? तो ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब √3/2 डिवाइड 1/2, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 2 कट जाएगा, केवल √3 रह जाएगा। और ये 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी, 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी आएगा।
समझ में आ गया होगा। अगला ये कॉट है। कॉट क्या होता है बाद में बताएंगे। 1/10 होता है। जितना 10 है उसके ऊपर 1 लगाते जाओ, वैल्यू रखते जाओ। ये 0 है, 0 के ऊपर अगर 1 लगाओगे तो 1/0 होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके ऊपर 1 लगाओगे तो ये √3 हो जाएगा। इसके ऊपर 1 लगाओगे तो 1 ही रहेगा, और इसके ऊपर 1 लगाओगे तो 1/√3 हो जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी। सॉरी, अब ये क्या होता है, ये 1/∞ करोगे तो वो 0 आएगा। अगर 1/∞ करेंगे तो ये 0 आएगा। ओवरऑल जैसे साइन के ऑर्डर को चेंज कर दिया आपने तो कॉस आ गया। इसी तरीके से 10 का ऑर्डर अगर चेंज कर दोगे, ये इन्फिनिटी देखो यहाँ आ गया, √3 यहाँ, ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ रह गया, ये 1/√3 यहाँ गया, ये 0 यहाँ गया। 10 का अगर ऑर्डर आप चेंज कर दोगे तो आपको कॉट आ जाएगा। साइन का ऑर्डर चेंज किए तो कॉस आ गया, 10 का ऑर्डर चेंज किए तो कॉट आ गया। अब आते हैं सेक। सेक में सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब उल्टा का मतलब क्या हो गया, 1 को आप उल्टा लिखो या सीधा लिखो 1 ही होगा, लेकिन इसको अगर उल्टा लिखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। इसको उल्टा लिखोगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, कोई वैल्यू नहीं। और 0 मतलब 0/1 होता है, इसको उल्टा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, और 10 का उल्टा कॉट होता है। ऐसे क्लियर है। उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 का मतलब 0/1 होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। कॉसेक में 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। इसका उल्टा मतलब 2, इसका उल्टा मतलब √2, और इसका उल्टा मतलब 2/√3। केवल ये ध्यान रखना है, इसमें अगर आप केवल ये ध्यान रखो कि 1/∞ जो है वो 0 होता है, वन बाय इंफिनिटी 0 होता है,
अब इसकी ये लास्ट वाला रह गया आपका कॉस एक साइन का उल्टा 1, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। तो हमको क्या करना है, टर्म को उल्टाना है। साइन अगर आप साइन केवल अगर आप इससे निकाल लेते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज करके कॉस का लिख दीजिए। साइन और कॉस क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है। उसके बाद बाकी जो भी लिखोगे तो हर टर्म को उल्टा करेंगे। मेरे ख्याल में ये आपका टेबल भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम आएंगे एक्सरसाइज 8.2 पे। क्लियर है? अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल।